जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना प्यारा सा परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो न्यू लुसेंट ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जो है सौर मंडल, उस सौर मंडल से बनने वाले जितने भी सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने की प्रयास करेंगे। और आगे जितने भी सारे आप लोग क्वेश्चन देखेगा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सा एग्जाम में पूछा गया है आप लोग को इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट होगा, ठीक है, शो होगा। रह गया कि सभी का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो इस सभी जितने भी सारे क्लास होते हैं सभी का फ्री पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। चाहे तो आप सर्च करके जुड़ सकते हैं, बस सिर्फ यही नाम अध्ययन सागर वाला सर्च करके जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है। तो ये रहा, और पहला नंबर चैप्टर आप लोग देख लिए होंगे, यह आशा करते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितने ग्रह है? 8 है। और पहला ग्रह कौन सा है? तो पहला ग्रह है बुध, पहला बुध है। उसके बाद कौन सा है? तो शुक्र है, शुक्र। उसके बाद शुक्र के बाद कौन सा ग्रह का नंबर आता है? तो पृथ्वी। तीसरे स्थान पर पृथ्वी हमारा। फिर चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर मंगल है, मंगल। और मंगल ग्रह के बीच में इस तरीके से मंगल ग्रहों के बीच में जो है वो शुक्र ग्रह है। फिर उसके बाद है जो बुध, ठीक है, बुध कहते हैं, बृहस्पति है, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा? बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि। फिर शनि के बाद हो जाएगा अरुण, और अरुण के बाद हो जाएगा वरुण ग्रह। तो ये टोटल ग्रहों की संख्या क्या है? 8 गो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ये क्रमबद्ध जो लिखे हैं क्रमबद्ध है, ठीक इसी तरीके से है। बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। वो 2 ग्रह कौन से हैं जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है, क्योंकि बुध और शुक्र को जो भी उपग्रह था वो सूर्य अपनी ओर खींच लिया अपने जो आकर्षण के कारण, अपने बल के कारण, और इसे जो है वो इसमें जला करके भस्म कर दिया, ठीक है। शुक्र से क्वेश्चन आता है कि शुक्र को क्वेश्चन पूछेगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है। शुक्र से क्वेश्चन आता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं। फिर इसी से क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह कौन सा है। फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? तो शुक्र ही है, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। पृथ्वी का भग्नी किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला इसी को, भोर का तारा, सांझ का तारा, इस सभी को ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सूर्य को जो है सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन जो होता है वो हीलियम में होता है। किस में होता है? हीलियम में होता है। तो याद रखिएगा, संलयन हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह, किसी ग्रह के चारों ओर, यहाँ पर कहता है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो छोटे आकाशीय पिंड को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब उपग्रह की बात आ ही गया है तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो मात्र एक है, चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है एक पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग का कि सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह है? तो बृहस्पति का है,
ठीक है, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किसी ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लाता है, उपग्रह लगाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल, क्षुद्र ग्रह मंगल, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का ही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 4, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया था, केपलर साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। ठीक है, यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा है। तो पहले हम आपको बताए थे कि बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा। तो बुध है लेकिन पृथ्वी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो फिर उसके बाद देखो बुध को यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर कहीं भी किसी ऑप्शन में बुध आप लोग को नहीं दिख रहा है। तो बुध के बाद क्या ढूंढना है आप लोग को, अब शुक्र से ढूंढना है। तो शुक्र के बाद क्या आ जाएगा, तो शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आ जाएगा, मंगल, और मंगल के बाद, क्योंकि 4 जो है आंतरिक ग्रह है, यहाँ से क्षुद्र ग्रह स्टार्ट हो जाता है। तो 4 आंतरिक ग्रह है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा बुध, यहाँ पर हो जाएगा बुध। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4, इसे हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक ग्रह के भी नाम से जानते हैं। और उसके बाद आता है मंगल, बृहस्पति, उसके बाद आता है बृहस्पति आता है, बृहस्पति आ जाता है, अरुण आ जाता है, शनि आ जाता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, शनि, और शनि के बाद अरुण हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुक्र से ढूंढते हैं, शुक्र से ढूंढते हैं, क्योंकि मंगल से तो स्टार्ट होगा नहीं, शुक्र है ये है ऑप्शन में। तो पहले शुक्र हो जाएगा, पहले क्या होगा, तो पहले शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बुध आगे ऑप्शन में ना है कन्हू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर बुध बीच में दे ले है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी बुध बीच में गलत है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन यही बचा। मंगल के बाद देखो यहाँ पर मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध दले हैं। तो ये कहता है, देख लीजिए कि उसी क्रम में कहता है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का, तो पृथ्वी से पूछा है, पृथ्वी से पूछा है। तो पृथ्वी के बाद क्या जाता है, तो मंगल, पृथ्वी के बाद क्या जाता है, मंगल, मंगल के बाद क्या जाता है, बृहस्पति, क्या जाता है, बृहस्पति, बृहस्पति। अगर इधर गया बृहस्पति, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, शुक्र, उसके बाद आ जाएगा शनि, उसके बाद शनि। तो कहता है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा है। तो मंगल, शुक्र, मंगल, शुक्र, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है। तो दूरी है, तो चलिए सही है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया अपना सूर्य, सूर्य हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अपना पृथ्वी, यहाँ पर अपना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह, यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, और उसके बाद बीच में हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, बीच में हो जाएगा इस तरीके से क्षुद्र ग्रह। ठीक है, पहले यहाँ पर मंगल को एक और को बैठा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मंगल, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा शुक्र, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुध, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्षुद्र ग्रह। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद फिर हो जाएगा अरुण, फिर यहाँ पर हो जाएगा अरुण, शनि, यहाँ पर हो जाएगा अरुण, यहाँ पर हो जाएगा वरुण, इस तरीके से। तो पहले कौन आएगा, तो पृथ्वी से शुरू किया है, तो पृथ्वी 1 में, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा शुक्र आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्र आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना पृथ्वी, ये हो जाएगा अपना पृथ्वी। तो शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद बुध आ जाएगा। ठीक है, तो शुक्र के बाद हो जाएगा मंगल, शुक्र के बाद मंगल। तो एक में हो जाएगा अपना
कौन सा ग्रह, तो एक में हो जाएगा अपना शुक्र ग्रह कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 में हो जाएगा मंगल, 2 में कौन सा हो जाएगा, मंगल। 3 में हो जाएगा दूरी के क्रम में बुध, और 4 में हो जाएगा बृहस्पति। तो यानी पहले हो जाएगा शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। देखिए तो शुक्र मंगल बुध बृहस्पति ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर, ये थियोरिकल हो गया तो इसको समझना काफ़ी जरूरी था, इसीलिए समय ज़्यादा लग गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में सजाना है। अब रोही क्रम में सजाना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवरोही यानी अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, पहले 12 होगा, घटते घटते क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले 12 से हम लोग को स्टार्ट करना है, 12 से। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन सी है, तो बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा शनि। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो अरुण हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद कौन सा हो जाएगा, तो मंगल। और मंगल के बाद कौन सा हो जाएगा, तो बुध। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये हो जाएगा अपना बृहस्पति। उसके बाद हो जाएगा ये शनि हो जाएगा। ठीक है, ये अरुण हो जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। उसके बाद देखेंगे तो हम लोग का पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। और शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा ये वाला। और अंतिम में क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा, अंतिम में बुध हो जाएगा। तो देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी मंगल शुक्र, ऑप्शन शुक्र मंगल बुध। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में होता है। ठीक है, सौरमंडल किस में होता है, सौरमंडल में होता है। धूमकेतु सौरमंडल में होता है, ग्रह भी सौरमंडल में होता है, लेकिन निहारिका सौरमंडल में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारामंडल क्या होता है। तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से दूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडलों की संख्या है। तो अंतरिक्ष में टोटल जो है वो 89 यानी 89 तारामंडलों की संख्या है। बीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर जो है वो स्थित है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर। कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर हो जाएगा। और मंगल ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या टोटल जो है 4 है। कितना है, 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो वो है शनि। कौन सा, शनि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पार्थिव ग्रह की टोटल संख्या कितनी है, 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 15 का सवाल होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी यानी 4 हो जाएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति, तो अभी हम आपको बताए थे ना, ये है क्षुद्र ग्रह को, या क्या ये क्या है, ये है क्षुद्र यानी एस्टेरॉइड है। क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। और इसके बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है, इसके बाद वरुण आता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। और इधर भी कितनी होती है, 4 आंतरिक ग्रहों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बृहस्पति भी जो है ये बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। बृहस्पति सदृश ग्रह में शामिल नहीं है, तो वृद्धि में शामिल है। तो देखिए मंगल यहाँ पर शामिल नहीं है, मंगल शामिल नहीं है। मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मंगल। ठीक है, एक बाद पाया जाता है पृथ्वी, एक बाद पाया जाता है शुक्र, और उसके बाद पाया जाता है बुध।
ठीक है, बुध और उसके बाद पृथ्वी होता है। तो ये टोटल इधर आंतरिक ग्रह है, इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक। और ये यहाँ पर पूछा बृहस्पति का, तो बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, और एकरा में कौन कौन होता है, तो एकरा में होता है बृहस्पति, उसके बाद क्या होता है, तो शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शनि है, यहाँ पर देखिए इस शनि है, अरुण है, वरुण है, लेकिन मंगल नहीं है, और बृहस्पति लेकर हो जाएगा 4 गो। ठीक है, तो ये नहीं है, हमारा आंसर यही पूछा था कि कौन नहीं है। 17 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के ओर वामावर्त घूमते हैं। तो सभी ग्रहों को 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी वो कौन से शेष ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं। किस गर्त में, वामावर्त में घूमते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है वो वामावर्त में घूमते हैं। वामावर्त मतलब ये उल्टा घूमता है, क्या घूमता है, शुक्र सूर्य के उल्टा घूमता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन 18 कहता है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हुआ है सूर्य को। तो सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है, और सूर्य को जो है हाइड्रोजन यानी आग का गोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था उस तारा को हम लोग अभिनव तारा के नाम से जानते हैं, और आरआरबी के 2005 में एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं ये बीपीएससी के 2014 में आया था कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य को चारों ओर घूमती है, कौन सा वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वैज्ञानिक थे कोपरनिकस साहब ने। किसने, कोपरनिकस साहब ने थे। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि सूर्य चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोपरनिकस ने बताया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे भारतीय ग्रह मानते थे। तो 21 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय लोग क्या मानते थे, तो सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रहों का मुखिया यानी कि सौरमंडल का मुखिया है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन। अब यहाँ से हीलियम, तो हीलियम जो है वो जहाज़ों के टायरों में भरी जाती है। जहाज़ों के टायर में कौन सी गैस होती है, तो हीलियम गैस होता है। हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु संख्या इसका 2 होता है, संकेत इसका He होता है। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21%, यानी कि कह सकते हैं कि 20.99 है। ठीक है, तो 21 को मान लेते हैं। आगे कहता है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। तो सूर्य के बीच वाले हिस्सा को हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। और सूर्य के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कोरोना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे वर्णमंडल बोलते हैं, वर्णमंडल बोलते हैं, क्योंकि वर्ण का मतलब होता है रंग। नेक्स्ट है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। तो सूर्य को पूरब में निकलने के कारण है कि सूर्य जो है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जैसे ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूर्य पूरब में दिखाई दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखना है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी पश्चिम से लगाना शुरू करती है, पूरब की ओर जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो
26 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को सूर्य जो है वो रात में दिखाई देता है, इसीलिए उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य का देश जो है सूर्य का देश जो है वो किसे कहते हैं? नॉर्वे को। तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि सूर्य जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में उगता है और सबसे बाद में किस राज्य में डूबता है, नहीं तो हम आगे इसका आंसर आप लोग को बताएंगे। बाकी आप लोग अभी बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह है, उसके अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? तो उसे अधिकतम दूरी को ऑब्सर्व कहते हैं। तो सूर्य से जितना कोई कक्ष में सूर्य की कक्षा से सूर्य ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जितना दूर रहेगा उसे बोलते हैं ऑब्सर्व। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये अपना हो जाएगा सूर्य और यहाँ पर हो जाएगा अपना पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए ये जो चक्कर लगाएगा कैसे, तो मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये है सूर्य और ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी। अब ठीक है, अब ये चक्कर कैसे लगाएगा? तो ये चक्कर लगाएगा इस कुंडली में चक्कर लगाएगा, मतलब इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये है ना, ऐसे चलेगा। ये पृथ्वी जो है ऐसे करके के यह शेप में चलेगा, इसी राउंड में चलेगा, ठीक है। तो पृथ्वी के जिस तरफ नज़दीक की दूर की तरफ दूर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर ढचका पचका है, तो इस दिशा में आएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग अपसौर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस दिशा की ओर रहेगा, इसे दूर बोलते हैं, और इस दिशा में रहता है ऊपर नीचे, तो ये नज़दीक होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा पृथ्वी जो इस दिशा में काफ़ी पृथ्वी नज़दीक आ जाती है सूर्य, ठीक है। चलिए, तो उसे बोलते हैं अपसौर। तो दूर वाला को बोलते हैं अधिकतम दूरी को अपसौर और नज़दीक वाला को बोलते हैं उपसौर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर। अभी हम आपको बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो कौन सी ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक या एकांक भी कहा जाता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये खगोलीय दूरी बोलते हैं, खगोलीय दूरी भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, 30 नंबर सवाल है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ यानी क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में सूर्य का चमकना, ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल जो है आप लोग को वो एसएससी के 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि मध्य रात्रि का सूर्य किस दिशा में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो अंटार्कटिक महाद्वीप में दिखाई देता है, आर्कटिक महाद्वीप में, कहाँ पर? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा की जगह पर जो है वो धब्बे वे स्थान है जहां प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो सूर्य में अगर काला धब्बा आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि सूर्य के उस जगह से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, प्रकाश उस जगह से नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संलयन जो होता है वो हीलियम में हो जाता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन होती है। तो हाइड्रोजन का सहयोग कितना है सूर्य के मिलावट में? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 71%। कितना हो जाएगा? 71% मिलावट है। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संकेत इसका H होता है, परमाणु संख्या इसका 1 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक लोग इसे ग्रह की श्रेणी में मानते थे, तो अब इसे ग्रह नहीं तारा समझाता है, यानी स्टार समझाता है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये ग्रहों का मालिक है, सौरमंडल का मुखिया है। नेक्स्ट है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो सौर के पृष्ठ पर, सौर के सबसे बाहरी भागों पर इसके कितना टेम्परेचर पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी किनारा पर, तो सूर्य के सबसे बाहरी किनारा पर 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसएससी में पूछा 2013 में कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जैसे पाया जाता है। तो सूर्य हाइड्रोजन के अलावा सूर्य के सतह पर कौन सी अन्य तत्व भी मौजूद हैं, तो वो हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला 37 नंबर सवाल कहता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है, तो 8 मिनट 3 सेकेंड। कभी कभी आप लोग को इसका जो है वो 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड भी आप लोग को दिखा देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आरआरबी क्वेश्चन को आंसर को मान चुका है। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो शुक्र होगा। सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो शुक्र। तो 38 नंबर सवालों का राइट आंसर क्या, बुध हो। सूर्य पूछा है, हमको लगा पृथ्वी, तो सूर्य के पास सबसे कौन है, तो बुध है। सूर्य के पास देखिए ये हो जाएगा सूर्य, ये हो जाएगा बुध, और ये हो जाएगा शुक्र, और ये हो जाएगा अपना पृथ्वी। ठीक है, तो हमको लगा पृथ्वी के पूछा है, तो ये हो जाएगा बुध। ठीक है, ये हो जाएगा बुध है, और ये अपना सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध नक्षत्र में यानी कि बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है, कितने दिन होते हैं। जैसे अपना यहाँ पर कितना होता है 365-66 दिन होता है, तो वहाँ पर बुध ग्रह पर एक नक्षत्र में कितने, एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन का। 88 दिन का एक साल होता है, यानी समझ सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी पृथ्वी से चक्कर लगा लेता है फास्ट में सूर्य का। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कालाएं होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कालाएं होती है। कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह उसमें काला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध को। किसको, बुध की काला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल। 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो मंगल कहते हैं बुध और शुक्र का अपना कोई जो है उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसके उपग्रह को सूर्य खींच लिया। 42 कहता है निम्नलिखित में से, भाई साहब 42 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो कम समय में लगाने वाला चक्कर हो जाएगा, जो नज़दीक सबसे रहेगा वही ना कम चक्कर लगा लेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा, बुध। देखिए ये हो जाएगा सूर्य, और ये हो जाएगा बुध, और ये हो जाएगा शुक्र, और ये हो जाएगा पृथ्वी। बताइए यहाँ पर जो सबसे नज़दीक में रहेगा वही चक्कर मार लेगा, दूर रहेगा तो ज़्यादा दूर से इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बुध। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, कि काफ़ी नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सबसे तेज गति से भ्रमण करता है तो बुध। भ्रमण का मतलब ही होता है घूमना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक झुकाव है, या उसे लेटा हुआ ग्रह की श्रेणी में भी डाल देते हैं, तो वो भी हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा, वो लेटले घूम जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के जैसा दिखाई देने वाला एकमात्र ग्रह कौन सी है, तो वो भी हो जाएगा बुध। चंद्रमा की तरह इसका काला है, चंद्रमा की तरह दिखने वाला एक ग्रह भी है।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, क्योंकि इसको पृथ्वी की तरह मैच करता है, इसलिए पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा कह देते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा शुक्र, इसका भी आंसर हो जाएगा शुक्र। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार सब कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, अपना उपग्रह शुक्र के नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ये भी इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। और ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं SSC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से है, तो कहा है सूर्य। तो चलिए हम सूर्य को बना देते हैं, ये हो जाएगा सूर्य, ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा अपना पृथ्वी। ठीक है, आप कहता है पृथ्वी के निकटतम, तो देखिए ये दो गो है कौन कौन सा, ये हो जाएगा बुध और ये हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा शुक्र, तो दो हो जाएगा। तो बुध और शुक्र कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो ये 8 ग्रहों में से कौन सी ग्रह को जो यूरोप महाद्वीप वाले लोग हैं वो देवी के रूप में पूजते हैं, तो वो हो जाएंगे शुक्र ग्रह को। किसको, शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। हम लोग कौन किसको पूजते हैं, तो हम लोग पूजते हैं सूर्य देवता को। आगे कहता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बताएं तो अभी शुक्र होगा, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 53 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद मंगल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 का ए सही है। आइए अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सभी शुक्र को जानते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता यानी सुंदरों का देवता कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह, क्योंकि काफ़ी चमकीला दिखता है, तो शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा एक प्रकार का क्या है, तो सुपरनोवा एक प्रकार का मृत प्रायः तारा है, मृत तारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यूपीपीसीएस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो ध्रुव दो ही होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव को खोज किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है और वह जो है वो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो बताइए वह किस दिशा की ओर चलता है, तो नॉर्थ। कोई व्यक्ति है जो ऊपर की ओर चलना पसंद कर रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ। कोई नीचे की ओर जा रहा है, तो वो साउथ पोल की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो व्यक्ति का वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा, क्योंकि पोल के पास जाने पर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे जाने के बाद व्यक्ति का वजन जो है बढ़ते जाता है। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति का वजन कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव दो को होता है, चाहे साउथ पोल हो या दक्षिणी ध्रुव हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो व्यक्ति कौन था। तो 59 नंबर क्वेश्चनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमंडसेन हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, क्या आप लोग के बीच लिए हम लाइव डिस्कशन लेकर के आए फेस टू फेस। ठीक है, लाइव डिस्कशन लेकर के आए फेस टू फेस, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रमा। और चंद्रमा जो है सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो पृथ्वी की जो आकृति है
वो नारंगी जैसा ही चतुष्फलकीय है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लक्षवध गुलाब है। लक्षवध क्या है? गुलाब है। तो नहीं से गोला बोल सकते हैं, ना नारंगी बोलते हैं, ना सेव संतरा बोल सकते हैं, लक्षवध गुलाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी जो होता है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में, अपनी ही कक्षा में रह करके, ताकि दूसरे कक्षा में, दूसरा कक्षा करना है का मतलब है कि जैसे राउंड इस तरीके से ये है सूर्य और इसको राउंड लगाएगा तो इसको अपनी कक्षा हो गया, और ये हो गया ये शुक्र का कक्षा हो गया, तो ये दूसरा के लाइन में न जाता है दौड़ने के लिए। जैसे कि देखिएगा कि धावक सब का ट्रैक बना होता है ना, इस तरीके से तो जो धावक इसमें दौड़ रहा है इसी में दौड़ेगा, जो इसमें दौड़ रहा है इसी में दौड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन की अनुसार से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल को कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल को कौन सा काल के रूप में जाना जाता है। तो उसे बोलते हैं अधिकतम होती है, और वह जब पृथ्वी के निकटतम होती है, ठीक है। तो सूर्य के परिक्रमण तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल कहते हैं। चाल जो होती है वो अधिकतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल जो अधिकतम होती है, और जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तो पृथ्वी सूर्य की काफ़ी निकट होती है तो इसका चाल जो है काफ़ी बढ़ जाता है, और दूर होता है तो इसका चाल धीमा हो जाता है पृथ्वी का। आगे क्या होता है पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी कितने किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 27 किलोमीटर के स्पीड से यह जो है 1 मीटर में 1 मीटर जो है वो 27 किलोमीटर में तय कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग जो होता है 12,800 किलोमीटर होता है, 12,800 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। इसीलिए देखिएगा कि जो है इस तरह उसको दूर वाला को कहते हैं अपसौर, और नज़दीक वाला को कहते हैं, नज़दीक वाला को अपसौर और दूर वाला को उपसौर बोलते हैं। सॉरी, दूर वाला को अपसौर बोलते हैं, दूर वाला को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, और नज़दीक वाला को उपसौर बोलते हैं। तो बताइए सूर्य की परिक्रमा के दौरान, सूर्य को चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो सबसे दूर किस महीना में होता है? चक्कर लगाते लगाते कौन सा महीना आता है जिस महीने में सूर्य से पृथ्वी जो है वो काफ़ी दूर होती है? तो वो होता है जुलाई महीना। कौन सा महीना? जुलाई महीना होगा। और वास्तविकता है कि जिस दिन सूर्य से काफ़ी दूर होगा वो दिन भी 12 होगा, दिन भी 12 होगा। दिन 12 करने का मतलब है कि उस दिन जैसे 12 दिन उस दिन करने लगेगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें काफ़ी घूमने में उसको काफ़ी समय लगेगा, तो जल्दी समय बीतेगा ही नहीं, दिन बीतेगा नहीं। अगला कहता है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। उपसौर किस महीने में होती है, ठीक है। तो अभी देख लिए कि अपसौर किस महीने में होगा? जुलाई में होगा, क्योंकि दूर पर रहेगा, पृथ्वी दूर पर रहेगा, पृथ्वी से दूर रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, ठीक है। दूर रहेगा तो अपसौर बोलते हैं, जबकि नज़दीक रहेगा तो उसे उपसौर बोलते हैं। नज़दीक रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और ये उपसौर कब महीना में होता है? ये होता है जुलाई में। दूरी वाला सीजन होता है जब पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाता है, तो दूरी होता है जुलाई महीना में जाकर के, जिसे अपसौर बोलते हैं, और नज़दीक को उपसौर बोलते हैं। और उपसौर किस महीना में होता है? उपसौर किस महीना में होता है? तो ये जनवरी में होता है, जनवरी में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 66 नंबर सवाल है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? 68 नंबर सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसी कारण। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, इसीलिए तारे जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग का कि गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है,
यह किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध हुआ है कि गोलार्ध जो पृथ्वी है वो ध्रुव पर क्या होती है, चपटी होती है, यानी कि नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव इस दिशा की ओर जो है पृथ्वी इस तरीके से चपटी है, इस तरीके से चपटी है। ठीक है, तो ये किस तथ्य से स्पष्ट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जिसके कारण जो होता है ये ऊपर से और नीचे से चपटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका कहने का मतलब है कि ऊपर नॉर्थ ध्रुव है और नीचे साउथ ध्रुव है, तो ये ध्रुव पर जो होता है इसका भार ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऊपर से और नीचे से दोनों चपटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 70 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमते, पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, यानी कि टोटल 8 गो ग्रह हैं। कै गो ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह है, और इस 8 ग्रह में से आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का कैमा स्थान आता है, यानी 8 में से कैमा स्थान पर पृथ्वी आता है आकार यानी साइज के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 5वां स्थान पर आता है, यानी इससे पहले जो है वो 4 ग्रह जो है वो बड़े बड़े हैं, 4 ग्रह जो वो बड़े बड़े हैं। आगे आपको देखने को ये भी मिलेगा कि वो 4 ग्रह बड़ा कौन सा है और इससे जो है वो 3 ग्रह और छोटा कौन सा है। नेक्स्ट कहता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखाई देता है। कारण क्या है कि पृथ्वी पर जल होने के कारण। कितना है? तो 71 पॉइंट्स जल है, यानी अप्रॉक्स बोलिएगा तो 70.99% जल है, इसीलिए इसे खतर बोल देते हैं। 69% जल जो है वो महासागर में पाए जाते हैं, और सिर्फ 2% जल जो है वो पीने योग्य है या मीठा जल है। अगला 73 नंबर सवाल है, 72 हम लोग का हो गया। चलिए 73 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है तो हम जानते हैं कि मंगल एवं जो है वो शुक्र के बीच में, मंगल एवं शुक्र के बीच में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट है 74 नंबर सवाल कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो सबसे सूर्य किस दिन पृथ्वी जो है वो निकट होती है, तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा कि 3 जनवरी को सूर्य जो होता है वो पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। 3 जनवरी को दूर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो सूर्य सबसे अधिकतम दूरी पर, सूर्य से दूर कब वह होता है पृथ्वी, तो सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर होता है वो होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ठीक है, और नज़दीक कब होता है आप लोग को कमेंट्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो 365 दिन कुछ जो है सो घंटों में, तो बताइए 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो 365 दिन 25 घंटों में, 365 दिन 25 घंटों में, यानी कि वही कभी 66 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक होगा चंद्रमा, और मानव निर्मित होगा कौन सा, तो मानव निर्मित आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर पृथ्वी का अपना जो उपग्रह है उसे कहते हैं चंद्रमा। नेक्स्ट है कि दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण जो है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण या सूर्य के चारों पृथ्वी का घूर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। घूर्णन करने का मतलब है कि इस तरीके से देखिए ये है सूर्य, ठीक है, और पृथ्वी जो होता है वो इस तरीके से घूमते 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 गोल गोल घूमते जाता है या अपने घूमते जाता है, ठीक है, इस तरीके से घूमते रहता है जिसके कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, सूर्य के अतिरिक्त यानी कि सूर्य के अलावा निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सूर्य के अलावा भी जो अन्य तारा होता है उससे पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना सेकेंड लगता है, जैसे कि चंद्रमा को भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। तो सूर्य के अलावा जितने भी तारा होते हैं तो उससे आने में 4.2 वर्ष लगते हैं। आप लोग को बताना है कि चंद्रमा से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। हम आपको बता दिए हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में
पर सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट कभी 16 भी दे देगा या कभी 20 भी दे देगा, कभी 3 भी दे देता है। ठीक है, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड 16 सेकेंड 20 सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि सूर्य के अलावा अन्य तारा से जो है वो पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 4 वर्ष लगा था, 4 वर्ष 2 महीना। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से और पृथ्वी की दूरी देखा जाए तो ये कितनी है, तो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन यानी 150 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में करता है। तो एक चक्कर अपना समय में, यानी कि यह है मान लीजिए सूरज। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस तरीके से ये अपना इस तरीके से पूरा चक्कर लगाने में यहाँ पर कितना घंटे की समय लेती है, उसी के कारण जो होता है दिन और रात होता है। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लेते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लेते हैं अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में। ठीक है, जैसे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात यानी कि जितने घंटे का दिन होगा उतना ही घंटे का रात होगा, वो पृथ्वी के कौन से भाग पर, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो इक्विनॉक्स कब होता है, इक्विनॉक्स कब और क्यों होता है, इक्विनॉक्स कब और क्यों होता है, तो ये होता है दिन और रात समान अवधि के दिन, दिन और रात समान अवधि के दिन, और ये होता है भूमध्य सागर पर, भूमध्य मध्य सागर पर। भू मतलब होता है भूमि और मध्य मतलब बीच, यानी कि भूमि के बीचों बीच वाले एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये राइट आंसर है। 84 नंबर कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितने झुका है, सो 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 85 नंबर का कहता है कि भूकक्ष पर भू अक्ष कितना डिग्री है, तो ये 66.5 है, 66.5 है। ठीक है, आइए 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या अभी हम आपको बताए थे कि कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, और वो भी एक बताए थे कि वो कौन सा है, तो मात्र एक चंद्रमा है, मात्र एक चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी की चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन कहता है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे के लिए, तो 21 जून को दिन का प्रकाश होता है उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटों के लिए दिखाई देता है, तो 24 घंटे के लिए। तो ध्रुव पर ही जो है विषुवत ध्रुव पर जो होता है भूमध्य सागर, भूमध्य जो बीच है पृथ्वी की, वहाँ पर विषुवत रेखा पर जितने घंटे की दिन होता है उतने घंटे की रात होता है, लेकिन 21 जून को दिन की प्रकाश होता है 24 घंटे रहती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह को शुक्र कहते हैं। इसलिए शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और जो है चमकीला ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह भी कहते हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, दूरी की दृष्टि से तो शुक्र से पूछा है तो बुध होगा, शुक्र होगा, तो पृथ्वी तीसरे क्रम पर है, तीसरे क्रम पर है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाती है। तो पृथ्वी जो था अपने परिक्रमण मार्ग में, मतलब अपने चक्कर लगाने में परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष पर कितना डिग्री जो है वो झुका हुआ है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कक्षा पूछेगा तब 66.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कब जो है सूरज की रोशनी एकदम जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को है पृथ्वी पर जो है वो सीधी रेखा में किरणें आती है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो कौन सा तारा जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है काफ़ी तारा नज़दीक है पृथ्वी के।
93 नंबर सवाल है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, यह किसने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यानी सूर्य जो है हमारे सभी ग्रहों को बीच में है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये ऐसा किसने कहा था, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था कि सूर्य हमारा जो है, सूर्य हमारा बीच में है और इसका सभी ग्रह जो है इसके चारों ओर इर्द गिर्द नाचते हैं, जहाँ तक पृथ्वी भी। ऐसा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था, और MPPSC एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए 94 नंबर सवाल है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर। इस पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? तो अंतरिक्ष से वायुमंडल को हटा देते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? आकाश हमें कैसा दिखाई प्रतीत होगा? तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल है तो वायुमंडल के में जितने भी सारे धूल कण उड़ते रहते हैं और सूर्य की रोशनी आती है तो उस पर नीला कलर जो होता है यानी ब्लू कलर वो बिखेर जाता है, इधर उधर बिखेर जाता है, जिसके कारण हमें नीला नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल को मान लिया जाए कि हट गया तो हटेगा तो नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि हट जाएगा तो हमें काला दिखाई देगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला, लेकिन पृथ्वीवासी को हम लोग को नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो कि पृथ्वी की परिधि जो होता है लगभग 4032 किलोमीटर होता है, 4032 किलोमीटर। बिहार BED एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो एक होता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। तो किस तारीख को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये घटना होती है 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट कहता है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी होता है? तो जब छोटा दिन होगा इस दिन, एक का मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा और दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कब इसका जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ था? तो उत्तरी गोलार्ध में अभी लंबा दिन हुआ था आप लोग को 21 जून को। तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबा होगा दिन। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। कब? 21 जून को। 21 जून को। ठीक है, जबकि वहीं पर देखें हम लोग कि 98 नंबर क्वेश्चन अभी बोला था कि जो 22 दिसंबर को यहाँ पर 12 होता है। 22 दिसंबर को 12 होता है, तो वहाँ पर 22 दिसंबर को क्या होगा? छोटा होगा। 22 दिसंबर को छोटा होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला 99 नंबर सवाल है कि ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुव पर जो होता है, नॉर्थ ध्रुव हो या साउथ ध्रुव हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इस पर ध्रुव पर दिन कितने घंटे की होती है? ध्रुव कितने घंटे की होती है? तो ये होता है 6 महीने की। तो 6 महीना दिन, 6 महीना रात। 6 महीना दिन, ठीक है, और 6 महीना रात होता है। 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है? तो 100 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बुध की। किसकी? बुध की। तो घनत्व सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा घना कौन है, कॉम्प्लेक्स कौन है? तो बुध हो जाएगा। 101 नंबर सवाल कहता है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो पृथ्वी की परिधि को मापने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने। SSC के 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना जो है वो कम होता है? तो 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग जो है वो कितना माना जाता है? तो ये 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं?
पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं घूर्णन, उसे बोलते हैं घूर्णन। आइए अगला 105 नंबर सवाल को देखते हैं कि पृथ्वी को अपनी कक्षा में गति करती है। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन जो होगा, 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 बना देंगे ताकि सौरमंडल पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 203 है, 203 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और सभी का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अध्ययन सागर वाला सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी तो लिंक है, ये है, बाकी सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या आप लोग को लाइव डिस्कशन जो है वो फेस टू फेस लेकर के आए। अगर आप लोग को चाहिए तो लिखेंगे यस। ठीक है, चलिए तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। थैंक यू। और सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए खुशहाल हो।